नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टेक्नोबिज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने फेसबुक मार्केटिंग के इस कोर्स में। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम अपने फेसबुक पेज की विजिबिलिटी सर्च इंजन पे बढ़ा सकते हैं, और हमने ये भी देखा था कि फेसबुक गूगल सर्च और फेसबुक सर्च दोनों पे अपीयर होता है। तो अगर हम अपने पेज को ढंग से ऑप्टिमाइज करते हैं तो हमारे पेज की विजिबिलिटी बढ़ेगी और इससे हमें ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा अपने फेसबुक पेज पे, ताकि हमारा फेसबुक पेज सही से सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज हो जाए। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हमें कुछ कीवर्ड्स ढूंढने होंगे ताकि हम उन कीवर्ड्स के लिए अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर पाएँ, ताकि लोग उन कीवर्ड्स से हमारे पेज को आसानी से ढूंढ पाएँ। अगर आपने अपने कीवर्ड्स ढूंढ लिए हैं, उनकी लिस्ट बना ली है, तो अब वक्त आता है उन कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल करने का। अभी मैं अपने फेसबुक पेज पे हूँ और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ पर ये कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पेज पे आप देखेंगे कवर फोटो के नीचे कई सारे बटन्स हैं। इनमें से एक बटन है अबाउट का, हम उस पर क्लिक करेंगे। ये वो सेक्शन है जहाँ पर हम अपने सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम एक एक करके इन ऑप्शंस को जो इस पेज पे अवेलेबल है, जहां पर हमें अपने कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। बेसिकली इस सेक्शन में आपके पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप भरेंगे, लेकिन यही इंफॉर्मेशन आगे जाकर आपके सर्च इंजन रिजल्ट में शो करेगा। तो हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हम भर रहे हैं वो सही तरीके से भरना होगा और अपने कीवर्ड्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम अपने पेज को ढंग से ऑप्टिमाइज कर पाएं। सबसे पहले आता है कैटेगरीज। कैटेगरीज में आपको सही लिस्ट चुननी होगी जो कि आपके बिजनेस से रिलेट करता है, क्योंकि ये चीज़ आपको फेसबुक सर्च में हेल्प करेगा। क्योंकि कई बार जब लोग सर्च करते हैं तो पेजेस का रिजल्ट कैटेगरी वाइज डिस्प्ले होता है, तो आपको यहाँ पर सही कैटेगरी चुनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक कैटेगरी का और एक सब कैटेगरी का। तो आप पहले कैटेगरी चूज करें और फिर इसके बाद सब कैटेगरी चूज करें जो कि आपके बिजनेस से रिलेट करता हो। इसके बाद बारी आती है आपके पेज के नाम की। अगर आप यहाँ पर कीवर्ड इस्तेमाल कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका नाम आपका कीवर्ड लिस्ट में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने बिजनेस का नाम ही अपने पेज पर डालें कि आपका बिजनेस जैसे पॉपुलर होगा तो फिर आपका सर्च जो है आपके बिजनेस के नाम से होगा। तो यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम ही डालें आप। अगर आप नाम में कीवर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कीवर्ड इस्तेमाल करने का, और वो है फेसबुक URL में, यानी कि फेसबुक वेब एड्रेस में। ये वेब एड्रेस अपीयर होता है एड्रेस बार में, और जब भी आप गूगल में सर्च करते हैं तो ये लिंक भी सर्च रिजल्ट में आता है। तो यहाँ पर भी आप कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप एडिट करके इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोकल बिजनेस है, यानी कि अगर आपका कोई शॉप है या फिर कोई किसी तरह का रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ पर स्टार्ट डेट, यानी कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट होने वाला है तो आप यहाँ पर स्टार्ट डेट डाल सकते हैं और अपना एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद बारी आती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की। आप इस जगह पर अपने कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीवर्ड का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल सही तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप अपने कंपनी से रिलेटेड कोई भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाइए जिसमें आपका कीवर्ड एक या दो बार इंक्लूड हो, उससे ज़्यादा ना हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इम्प्रेशन का। ये एक लीगल ऑप्शन है जो कि कुछ कंट्रीज़ के लिए वैलिड है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कंपनी ओवरव्यू की। ये भी एक अच्छी जगह है जहां पर आप अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक लाइन बनाई हुई है जहाँ पर मैंने अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल, जैसे कि मैं यहाँ ई-लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैंने यहाँ ई-लर्निंग और कोर्सेज का इस्तेमाल किया है। तो आप भी एक शॉर्ट सेंटेंस में आप अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने कंपनी का ओवरव्यू दे सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की। यहाँ पर आप मैक्सिमम कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक कीवर्ड बार बार रिपीट ना करें,
क्योंकि अगर कीवर्ड बार बार रिपीट करते हैं तो वो सर्च इंजन से रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि अधिक कीवर्ड का इस्तेमाल करने को कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है, जिसको कि स्पैम भी माना जा सकता है और आपका ये पेज सर्च रिजल्ट से हटाया जा सकता है। तो इसलिए कीवर्ड का इस्तेमाल करें, लेकिन कीवर्ड को बार बार रिपीट ना करें। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी अपना डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है और उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जैसे कि जो कोर्सेज मैं प्रोवाइड करता हूँ, फेसबुक मार्केटिंग, वर्डप्रेस से वेब डिज़ाइनिंग और इसके अलावा लिनक्स ट्यूटोरियल और इसके अलावा और भी IT कोर्सेज और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, उसके कीवर्ड्स मैंने इसमें डाले हुए हैं, ताकि जब भी कोई मेरे पेज को सर्च करे तो इन कीवर्ड से वो मेरा पेज सर्च हो जाए। इसके बाद ऑप्शन है मिशन का। तो यहाँ पर एक मिशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, और ये भी एक अच्छी जगह है जहाँ पर आप अपने कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है एंटर फाउंडिंग डेट का। अगर आप अपना फाउंडिंग डेट लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने कोई अवार्ड्स अचीव किए हैं वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है एंटर प्रोडक्ट्स का। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखें, और ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि आप अपने बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, IT कोर्सेज, तो मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा ताकि मेरा पेज इन कीवर्ड से सर्च इंजन पे ढूंढा जा सके। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस का। तो आप इसे ज़रूर एंटर करें, क्योंकि आपको अपने कस्टमर को आपसे कांटेक्ट करने का मीडियम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं देते हैं तो एक ट्रस्ट जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। तो हमेशा अपना कांटेक्ट डिटेल ज़रूर अपडेट करें, ताकि अगर कोई कस्टमर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आसानी से कर पाए। तो मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स और सारे डिस्क्रिप्शन जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो भर दिया, और जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जो जहाँ मैं डाल सकता था मैंने डाल दिया है। तो आप भी अबाउट पेज का पूरा इस्तेमाल करें और अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर डालकर अपने पेज की विजिबिलिटी उन कीवर्ड्स के लिए बढ़ाएं। इसके अलावा मैं आपको 2-3 सेटिंग्स बताना चाहता हूँ जो कि आपके पेज को ऑप्टिमाइज़ करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। इसके लिए आप टॉप राइट हैंड साइड पर जाएं अपने फेसबुक पेज पे और सेटिंग्स पे क्लिक करें। सेटिंग्स में आपको 2 इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है मैसेज और टैगिंग एबिलिटी पे। मैसेज ऑप्शन में अलाउ पीपल टू कॉन्टैक्ट माई पेज प्राइवेटली बाय शोइंग द मैसेज बटन, ये ऑप्शन टिक होना चाहिए ताकि लोग आपसे आपके फेसबुक पेज में मैसेज के द्वारा भी आपसे कांटेक्ट कर पाए। और दूसरा टैगिंग एबिलिटी, इसमें जो ऑप्शन है अलाउ अदर्स टू टैग फोटोज एंड वीडियोज पब्लिश्ड बाय योर पेज, जो भी आपका पेज है, इस ऑप्शन को आप टिक रखें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पेजेस की विजिबिलिटी जो आपके पेज से कनेक्टेड नहीं है उनको भी होती है, क्योंकि जब भी कोई आपके पेज पर आकर किसी भी फोटो पे अपने दोस्त को टैग करता है तो उसके पास एक नोटिफिकेशन जाती है। तो इस तरह से आपकी पेज की विजिबिलिटी बढ़ती है और इस ऑप्शन को इनेबल करने से आपकी रीच बढ़ती है। दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही। दोस्तों ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या कोई अन्य कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं www.smarttechnobiz.com/TUT। अगर आप इसे YouTube पे देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं www.youtube.com/C/smarttechnobiz। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर।